Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर, जो कि टॉप मोस्ट लेयर है आपके टीसीपी आईपी मॉडल में और हमारी आखिरी लेयर है इस कोर्स में। तो मतलब जो वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल्स हैं इसमें एचटीटीपी वगैरह, डीएनएस या एसएमटीपी, एफटीपी, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे इस लेयर पे थोड़ा डिटेल में, टेक्निकल पार्ट। तो अब इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये लेयर क्या करती है, क्या स्ट्रक्चर है ये, और यूज़र से कैसे इंटरेक्शन होता है, नेटवर्क से कैसे इंटरेक्शन होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या काम करती है, और टेक्निकल जो डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो सब देख लेंगे इस वीडियो में, जो आपको आगे की वीडियोस में काम आएगा एज अ बैकग्राउंड। तो आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ना। तो आप जानते हैं कि ये टॉप मोस्ट लेयर है। अब टॉप मोस्ट है तो टॉप मोस्ट के ऊपर क्या होता है, यूज़र होता है। तो आप एज अ यूज़र, एज अ एंड यूज़र, आपको मिलेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम से आप इंटरेक्ट करते हो। मतलब आपके पास कोई भी प्रोग्राम हो सकता है ना। मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अगर ये कोई नेटवर्क सर्विस यूज़ करता है तो मैं एप्लीकेशन लेयर पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये नेटवर्क सर्विस यूज़ कर रहा है तो, अगर ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है तो वहाँ पर नेटवर्किंग का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र ले लो, कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो तो वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसका मतलब ही यही है कि वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ब्राउज़र आपका कोई भी यूआरएल आप टाइप करते हो तो उसके अंदर एक अंडरलाइंग प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है एचटीटीपी के नाम से, और फिर एचटीटीपी नीचे जा करके टीसीपी यूज़ करता है। फिर ऐसे नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स आ जाएंगी, तो वो सारी लेयर्स आ जाती हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर में। तो वो एचटीटीपी यूज़ कर रहा है। अब अगर आप बोलोगे कि मैं मेल भेजना चाहता हूँ किसी को, जीमेल यूज़ करना चाहता हूँ, तो जीमेल क्या यूज़ करता है, एसएमटीपी यूज़ करता है। अब सिक्योर वाला यूज़ करता है ना वो, तो ठीक है, सिक्योर के पोर्ट वगैरह अलग होंगे, उसकी जो सर्टिफिकेट वगैरह होगी वो अलग होगी। लेकिन हायर लेवल पे, एप्लीकेशन लेयर पे, वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है या पॉप यूज़ करता है। ये सब एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं। या और भी प्रोटोकॉल ले लो, एसएनएमपी होता है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, आपका आरआईपी आ जाता है, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है आपका, डीएनएस आता है, आपका एफटीपी आता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। जब वेबसाइट पे लॉगिन करके या किसी भी रिमोट सिस्टम पे लॉगिन करके आप फाइल शेयर कर सकते हो एफटीपी से। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं। इनका मतलब ये होता है कि यूज़र से इंटरेक्ट करना। अब आप डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हो। मैं यहाँ पर ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर लिखा हुआ है मैंने, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझ लेना कि ये एप्लीकेशन लेयर है। अब ये एक बात समझना ज़रूरी है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपके ओएस के नेटवर्क स्टैक में होती है। आपके ओएस का जो नेटवर्क स्टैक है वो ट्रांसपोर्ट लेयर तक होता है। एप्लीकेशन लेयर यूज़र स्पेस में होता है, उसको हम खुद बना सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर तक जब तक आप ओएस को मॉडिफाई नहीं करते हो तब तक उसका इंप्लीमेंटेशन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिजिकल लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर तक ये जो 4 लेयर्स होती है टीसीपी आईपी में, उनको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, उनको आप यूज़ कर सकते हो, उनको आप मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो आप खुद बना सकते हो, वो आप बनाते भी हो। आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, प्रोग्रामिंग से अगर आप नेटवर्क सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, चैट एप्लीकेशन बना रहे हो, या फाइल डाउनलोड करने के लिए कोई एपीआई बना रहे हो, या कोई प्रोग्राम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल जीयूआई भी हो सकता है, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे बनता है। आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो जितने भी एप्लीकेशंस आप देख पा रहे हो, आप यूज़ कर पा रहे हो, चाहे वो सीएमडी से हो, चाहे वो आपके जीयूआई का हो, चाहे आपका ब्राउज़र हो, या कोई एफटीपी क्लाइंट हो, टॉमकैट वगैरह सर्वर हो, ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं और आप उनसे ही इंटरैक्ट करते हो, ठीक है। इसीलिए एप्लीकेशन लेयर यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक्चुअल कम्युनिकेशन जो मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जब डेटा ट्रांसफ़र होती है तो कोई इनिशिएटर होता है वहाँ पे, या कोई किसी के लिए मेंट होती है वो डेटा। कंप्यूटर तो बात नहीं करते आपस में, जो यूज़र है सामने कंप्यूटर के, वो बात करना चाहता है ना सामने वाले से, तो इसीलिए वो कंप्यूटर का जरिया यूज़ करता है। तो इनिशिएटेड रिफ्लेक्टेड एप्लीकेशन लेयर से ही होता है एक्चुअल कम्युनिकेशन। और सारे यूज़र एप्लीकेशन लेयर पे नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो एप्लीकेशन नेटवर्क सर्विसेज यूज़ कर रहा है बस उसको आप कंसिडर कर सकते हो कि एप्लीकेशन लेयर पे आएगा वो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ विच सॉफ्टवेयर यू यूज़, वो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। प्रोटोकॉल जो अंडरलाइंग है, एचटीटीपी, एफटीपी वगैरह जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि कौन सी सर्विस एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होगी।
आप सॉफ्टवेयर आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, हाई लेवल हो, लो लेवल हो, असेंबली हो, सी हो, पाइथन हो, जावा हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई भी ड्राइवर यूज़ करो, कोई भी कंपाइलर यूज़ करो, एट लास्ट जो आप यूज़ करोगे एप्लीकेशन लेयर पे उसके हिसाब से सर्विस डिसाइड होगी और फिर वो ही यूज़ होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन पॉइंट था यहाँ पे। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। मोर और लेस मैंने बता ही दिए हैं आपको। रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स इन अ रिमोट कंप्यूटर, एफटीपी यूज़ कर सकते हो आप सिक्योर शेल भी यूज़ कर सकते हो, ये भी एप्लीकेशन लेयर पे आता है। टेलनेट भी एप्लीकेशन लेयर पे आता है। वीपीएन्स भी एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। तो जिससे भी आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो ना, एसएसएच आप करते हो तो वो भी एप्लीकेशन है। और लॉग ऑन, जैसे एसएसएच में आप पुटी यूज़ करते हो, पुटी भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उससे आप लॉग इन कर सकते हो रिमोट होस्ट पे। तो लॉग ऑन का मतलब वही होता है, आप टेलनेट यूज़ कर सकते हो, आप एसएसएच यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप वीपीएन भी यूज़ कर सकते हो। ग्लोबल इन्फॉर्मेशन में एक्सेस मिलता है आपको, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP। और भी सर्विसेज हैं, अगर अब मैं नाम लेना चाहूँ तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सब मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। नेटवर्क रिसोर्सेज आपको बस यूज़ करने हैं। कम्युनिकेशन पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करना, एंड यूजर्स को आइडेंटिफाई करना और सिंक्रोनाइज करना कम्युनिकेशन को। देखो, आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें क्या होती है, 7 लेयर्स होती हैं। तो उसमें आप ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाओगे ना तो आपकी सेशन लेयर आती है और प्रेजेंटेशन लेयर आती है। लेकिन टीसीपी आईपी में ये दोनों लेयर्स कहीं भी दिखती नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन लेयर में मर्ज हो चुकी है। तो अब एप्लीकेशन लेयर का काम प्रेजेंटेशन का भी है और सेशन का भी है। तो सेशन बनाना, सिंक्रोनाइज करना सेशन को, डायलॉग कंट्रोल जो बोलते हैं, जो सेशन लेयर का काम था पहले OSI में, वो अब एप्लीकेशन का हो चुका है, वो उसके अंदर आ चुका है। तो जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो हम एप्लीकेशन में जो करते हैं, वो ये सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं आपके नेटवर्क मॉडल को। मतलब जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब एनक्रिप्शन करना है डेटा का, एप्लीकेशन लेयर पे होगा। कंप्रेशन करना है डेटा का, एप्लीकेशन लेयर पे होगा। और डेटा को किसी फॉर्मेट में एनकोड करना है या ट्रांसलेट करना है, जैसे UTF-8 हो गया, या इमेज वगैरह भेजनी है आपको, या जिप फाइल भेजनी है, तो कुछ भी अगर आप भेजते हो तो gzip कंप्रेशन होता है। आपने देखा होगा हेडर्स में, HTTP में कभी कभी आपने देखा होगा gzip होता है। और भी टाइप के कंप्रेशन होते हैं। डेटा को प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आपको एनकोड करना है, ट्रांसलेट करना है, डिपेंडिंग अपॉन दी रिसीविंग साइड कि उसको क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से UTF-8 एंड यूनिकोड, ASCII वगैरह में आप चेंज कर सकते हो। तो ये सब एप्लीकेशन लेयर पे ही होता है। तो ये मतलब मेजर फंक्शंस हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। और TCP IP में इसका क्या काम है, अगर आप टेक्निकल डिटेल्स पे जाओ, अंडरलाइंग डिटेल्स पे, तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना बोथ पार्टीज के लिए। प्रोसेस कहाँ पर होता है? प्रोसेस आपका एप्लीकेशन लेयर के थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, वहाँ पे आता है। मतलब प्रोसेस कब बनता है? जब आप कोई प्रोग्राम डिस्क से मेमोरी में लाते हो, जब उसको एग्जीक्यूट करते हो, तब प्रोसेस बनता है। वो प्रोसेस एब्स्ट्रैक्टेड होता है आपके लिए, लेकिन अगर आप उसको देखोगे प्रोसेस मैनेजर में या खोल करके कि मेमोरी में कौन कौन से प्रोसेस हैं आपके, तो आपको वो नाम दिखेगा। वो नाम अलग हो सकता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम से। तो दोनों पार्टीज के लिए कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं एप्लीकेशन लेयर पे, वो डिफाइन किया जाता है यहाँ पे। और टाइप ऑफ मैसेज, कौन सा टाइप यूज होगा मैसेज का, मतलब ये एप्लीकेशन के हिसाब से डिफाइंड होता है। कुछ फॉर्मेट होता है ना, ईमेल का कुछ फॉर्मेट होता है, वेबसाइट्स का कुछ फॉर्मेट होता है, मतलब HTML कंटेंट है कि रॉ कंटेंट है कि टेक्स्ट कंटेंट है कि कोई माइम टाइप है वहाँ पे, जैसे इमेज हो गया, या कोई मीडिया फाइल्स है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं। आपका जो ट्रांसपोर्ट है, जो आपका नेटवर्क स्टैक है OS में, उसका काम सिर्फ मैसेज को सही तरीके से पहुंचाना है सामने वाले के पास। अब वो किस टाइप का मैसेज है, उसमें एन्क्रिप्शन करना है कि नहीं करना है, सिंटैक्स क्या है उसका, कैसे प्रोसेस करना है उसको, ये उसके एप्लीकेशन लेयर का काम है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर हमारे यूजर साइड में होती है, इसीलिए टाइप ऑफ मैसेज, सिंटैक्स क्या होगा मैसेज का, क्या एनकोडिंग होगी, क्या कंप्रेशन होगा, ये सब भी डिफाइंड होता है। क्या वे है सेंड करने का मैसेज का, कि मैं कौन से प्रोग्राम से सेंड कर रहा हूँ, कौन से प्रोग्राम से मतलब उसे रिसीव करना है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए उसका, ये सब भी एप्लीकेशन लेयर डिफाइन कर देता है। अब ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। दो रिमोट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो किन फैशंस में कर सकते हैं? दो टाइप के फैशंस होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि दोनों प्रोसेसेस का जो लेवल है वो सेम है। लेवल मतलब उनकी अथॉरिटी सेम है। वो मतलब मैं क्या हूं कि मैं एक पीयर हूं और वो मेरा दोस्त है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, सेम एज, सेम बैच, सेम क्लास, सब कुछ सेम है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दोनों सेम लेवल पे हैं। और वो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई शेयर्ड रिसोर्स यूज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो नेटवर्क सर्विसेज यूज कर रहे हैं।
अब दूसरा क्या पार्ट होता है, दूसरा जो फैशन होता है वो है क्लाइंट सर्वर। इसमें लेवल्स होते हैं, क्लाइंट का थोड़ा लेवल कम होता है, सर्वर का थोड़ा ज़्यादा होता है। सर्वर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, पीयर टू पीयर में सिंपल कम्युनिकेशन है, वहां पर आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वहां पर आप ऑर्डर दे रहे हो, बोल सकते हो कि मुझे ये चाहिए, और सामने वाला बोलेगा कि हाँ मुझे भी ये चाहिए तो दे दे। लेकिन क्लाइंट सर्वर में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मतलब आप सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे इस चीज़ के लिए, अगर वो देना चाहता है तो दे सकता है। मतलब सर्वर क्या है कि सिर्फ एक्सेप्ट करता है कनेक्शन को, वो कनेक्शन सामने से इनिशिएट नहीं करता। एक प्रोसेस है क्लाइंट, उसका नाम ही है क्लाइंट कि मुझे सर्विस चाहिए तो मुझे सर्विस दे दो, और जो सर्वर है वो आपको सर्व करेगा, ये नाम से पता चल रहा है। तो इन दोनों में अपने अपने एडवांटेजेस है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। इन दोनों को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया, क्योंकि इन दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। तो यूज केस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि क्या यूज करना है। अब मैं क्लाइंट सर्वर की बात करने वाला हूं, ठीक है। इस पूरे कोर्स में मैं क्लाइंट सर्वर की बात करूंगा, ठीक है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पीयर टू पीयर का डिसएडवांटेज क्या था। क्लाइंट सर्वर के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, इसके भी डिसएडवांटेज हैं, लेकिन पहले पीयर टू पीयर की बात करते हैं। पीयर टू पीयर में क्या है, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको प्राइवेसी मिलती है। मतलब बीच में कोई सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आप दोनों ही इन्वॉल्व हो जो कि कम्युनिकेट करना चाहते हो। इसीलिए आपको यहाँ पर प्राइवेसी मिलती है, आपका डेटा कोई देख नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा ऑनलाइन नहीं रहना पड़ेगा। मतलब सर्वर क्या है, सर्वर को हमेशा 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट कभी भी आ सकती है। लेकिन पीयर टू पीयर में जब भी आप ऑनलाइन आओ तब आप सर्व कर दो, और वहाँ पर डेलीगेशन हो सकता है, वहाँ पर नेगोशिएशन हो सकता है कि कब कब ऑनलाइन आना है, और आप उसके हिसाब से आ सकते हो। और यहाँ पे कोई ऐसा हाई एंड रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर्वर को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे वर्क स्टेशन खड़े करने हैं, मुझे डेटा सेंटर्स चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इन्वेस्ट करना है, ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे सिंपल एक कंप्यूटर, एक मोबाइल फ़ोन भी आप ले लो, उससे भी आप पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये ऐसे इसके एडवांटेजेस हैं क्लाइंट सर्वर के ऊपर, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्राइवेसी तो मिल रही है, लेकिन पीयर टू पीयर में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिमोट का आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि रिमोट में क्या यूज़ हो रहा है, उसके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी, आपकी क्या है। अगर मैच नहीं करती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डेटा लीक हो सकती है। सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। और दूसरी बात, ये रिलेटिवली नया है क्लाइंट सर्वर से, तो सारे के सारे एप्लीकेशन इस पैराडाइम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम आती है लेगेसी सिस्टम्स में। तो मतलब आपने सुना होगा एग्जाम्पल बिट टोरेंट, जो टोरेंट है वो बेस्ट एग्जाम्पल है पीयर टू पीयर का। या ऑन द स्पॉट जस्ट इन टाइम आपको अगर कोई रिसोर्स शेयर करना है, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह से आप कम्युनिकेशन करते हो ना सामने वाले से, तो ब्लूटूथ हो गया, NFC हो गया, ऐसे अगर शॉर्ट रेंज में भी आप करते हो तो उसको भी पीयर टू पीयर बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं कुछ। क्लाइंट सर्वर की बात करें तो अब चलो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो ये है क्लाइंट सर्वर का मॉडल। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, कुछ राउटर्स हैं। मतलब आप देखो लैन, मेरा जो प्राइवेट नेटवर्क है वो लैन है, मेरा एक राउटर है, और वहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, पूरे इंटरनेट से जा रही है, और वो सर्वर के लैन पे जा रही है, और फिर से मेरे पास वापस आ रही है। तो ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो डायरेक्टली एडवांटेज है जो मैंने बताया था पीयर टू पीयर के, कि वो जो लोड है सारा सर्वर पे आ जाता है। अब क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट तो एक बार आएगा, बस रिक्वेस्ट करेगा, उसको मिल जाएगा, चला जाएगा वो। लेकिन सर्वर पे है पूरा लोड। अब कितने सारे क्लाइंट उसके पास आते हैं एक दिन में या एक बार में, ये मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो हज़ारों क्लाइंट्स को वो एक साथ में हैंडल करता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड। उस हिसाब से उसका जो कंप्यूटिंग पावर है वो इंक्रीज करना पड़ता है। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है सर्वर का, उसको बहुत सारे सर्वर्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, डेटा सेंटर्स इन्वेस्ट करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना पड़ता है, और पूरा जो कॉस्टिंग है वो वही बियर करता है। तो ये ज़्यादा कॉस्टली और पूरी जो कॉस्टिंग होता है वही बियर करता है, तो ये बहुत कॉस्टली होता है। और अब कभी कभी पावरफुल कंप्यूटर्स भी ओवरवेल्म हो जाते हैं आज की डेट में। मतलब कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही नोटोरियस हो गए हैं आजकल, डॉस अटैक भी होते हैं, और उसको हैंडल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पीसी चाहिए। अगर आप चाहें तो फायरवॉल लगा सकते हैं एक सोल्यूशन के लिए फॉर द मेन टाइम। लेकिन वही है, लोड प्रॉब्लम्स, और सर्वर को हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ता है, और क्लाइंट के लिए वेट करना पड़ता है, कभी भी आ सकता है, वो हमारे ऊपर नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है बस यहाँ पे क्लाइंट सर्वर पे। लेकिन तब भी आज हम इसी पैराडाइम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो गवर्नेंस है जो कम्युनिकेशन का, वो क्लाइंट सर्वर पे वेल मैनेज्ड होता है। क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, सर्वर है तो स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा,
क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को अपना धंधा चलाना है तो वो ट्रस्ट वैल्यू बना कर रखना पड़ेगा, चाहे लोड बढ़े या ना बढ़े, जो वो सर्विस दे रहा है किसी प्राइस में। इसीलिए सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छी मेंटेन्ड होती है। लेकिन बस वही पार्ट है कि अगर आप दूसरे क्लाइंट से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप का एक सर्वर है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सर्वर से जाता है, तो थर्ड पार्टी हो गया ना। मतलब किसी और को भेजना चाह रहे हो आप अपने फ्रेंड को, लेकिन वो जहाँ सर्वर से रहा है तो सर्वर उसको पढ़ भी सकता है, या आपको एक सस्पिशन होगा। हमेशा दिमाग में ये बात खलेगी कि आपको कोई देख रहा है थर्ड पार्टी में, चाहे तो वो पढ़ सकता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन है आजकल, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है दिमाग में। लेकिन क्लाइंट सर्वर ही है जो आजकल सारी सर्विसेज के लिए मोस्टली यूज़ होता है, बड़ी सर्विसेज के लिए, लार्ज स्केल या मार्केट में जो लॉन्च होता है उन सब के लिए। अब आते हैं सॉकेट्स पे। सॉकेट्स का नाम आपने सुना होगा, सॉकेट एपीआई। एपीआई का क्या मीनिंग होता है? एपीआई का सिंपल मीनिंग है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब दो चीज़ों को जोड़ना, जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही हैं, उन दो चीज़ों को जोड़ना और उनको इंटरफेस करवाना, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना थ्रू अ इंटरफेसिंग चैनल या ट्रांसलेशन चैनल। अब देखो मैंने क्या बताया था कि आपका जो ओएस का कर्नल है वो नेटवर्क स्टैक सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर तक। एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना या यूज़ करना वो आपके ऊपर है, यूज़र स्पेस पे होता है। तो एपीआई का यूज़ यहाँ पर क्यों हुआ? सिंपल सी बात है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को नेटवर्क की सर्विस यूज़ करनी है, तो उसके लिए उसे कोई एपीआई चाहिए, कोई ट्रांसलेटर चाहिए कि जो मेरी बात पहुंचा सके नेटवर्क तक, और नेटवर्क की सर्विसेज को यूज़ कर सकूं मैं किसी और कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे हो सकता है वो, वहां तक डेटा पहुंचाने के लिए। मेरी डेटा बन चुकी है यहाँ से, मुझे यहाँ पर बस लोड करना है डेटा को नेटवर्क पे, मैं जो डेटा दे रहा हूँ बस तू उसे पहुंचा सामने तक। ये होता है काम एप्लीकेशन का, कि वो बताता है नेटवर्क को कि ये भेजना है, तो उसके लिए उसको एक एपीआई चाहिए। उसके लिए ही यहाँ पर सॉकेट एपीआई यूज़ होता है। सॉकेट इंटरफेस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एप्लीकेशन लेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करवाता है। बस इसीलिए सॉकेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सॉकेट भी आपको ओएस ही प्रोवाइड करता है। सॉकेट एपीआई का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि बहुत फेमस है अपने इम्प्लीमेंटेशंस निकालने के लिए, उसने खुद का इम्प्लीमेंटेशन निकाला हुआ है सॉकेट का। पुराने ज़माने में जब इंट्रोड्यूस हुआ था ये कंसेप्ट क्लाइंट सर्वर का, नेटवर्किंग का, तो उस टाइम पर यूनिक्स और बर्केली वगैरह में जो रिसर्च हो रही थी ओएस की, कर्नल की, उस टाइम पर बर्केली सॉकेट्स थे। अब बर्केली सॉकेट्स को देखकर ही ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन निकाला है रिसर्च करके। यूनिक्स का अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन सब बर्केली से ही आए हैं, मतलब बोल सकते हो आप कि वो सबका बाप है। और अपने हिसाब से ओएस जो है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो विंडोज़ का विनसॉक एपीआई है, बर्केली का है आपका मतलब सॉकेट.h। आप अगर सी इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बहुत आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन। सॉकेट.h, विनसॉक.h, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हो तो WSA होगा, विंडोज सॉकेट एपीआई, शायद यही नाम है उसका, WSA। और एक फिजिकल एंटिटी नहीं है ये, मतलब आप इसको देख छू नहीं सकते, मतलब सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन है, सिर्फ एक इंटरफेस है जो प्रोग्राम किया गया है, एक ऑब्जेक्ट है बस, और कुछ नहीं है ये। बस काम निकलवाना है आपका, उसी के लिए ये काम होता है। अब सॉकेट का रियल यूज़ जो आपको समझ में आएगा वो इसी से आएगा। अब यहाँ देखो, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन लेयर जो है, यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपके डेटा बनती है, ठीक है। डेटा आपकी बनती है एप्लीकेशन लेयर पे, और ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर से लेके नीचे तक का पार्ट है वो आपका नेटवर्क स्टैक होता है, जो आपका कर्नल डिफाइन करता है। इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका नेटवर्क स्टैक है। वैसे तो एप्लीकेशन लेयर तक होता है आपका नेटवर्क स्टैक पूरा, लेकिन अगर आप एक नेटवर्किंग स्टूडेंट हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली कर्नल के नेटवर्क स्टैक में नहीं आता है। अब इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वो आपका सॉकेट ही करवाता है, सॉकेट इंटरफेस। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, आप खुद का कोई चैट एप्लीकेशन बनाते हो या कोई भी नेटवर्क सर्विस यूज़ करना चाहते हो, तो आप एक सॉकेट बनाते हो। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सॉकेट बनाते हो। पाइथन में सॉकेट्स है, सी में सॉकेट्स है, जावा में सॉकेट्स है, इन सब के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस हैं, लेकिन वो बनता सॉकेट से ही है, होता सॉकेट से ही है। आप बिना सॉकेट के ट्रांसपोर्ट लेयर से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओएस आपको वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो करने के लिए। और जो भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो, चाहे ब्राउज़र यूज़ करो, चाहे ईमेल यूज़ करो, अंडरलाइन जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो भी सॉकेट का कोई इम्प्लीमेंटेशन ही यूज़ करती है। किसी भी प्रोग्रामिंग में वो हो सकता है, चाहे C# हो,
तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो एंड पॉइंट है, दो रिमोट प्रोसेसेस के बीच का जो एंड पॉइंट है कम्युनिकेशन का, वो सॉकेट होता है। तो आपका वो डेटा जो आप देना चाह रहे हो सामने वाले को, चाहे वो एनक्रिप्टेड हो चाहे ना हो, वो आप उसको दे दो। आगे का काम सॉकेट का है कि वो प्रोसेस बनाएगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसको भेजेगा, उसको बताएगा क्या करना है, कौन से पोर्ट पे लेके जाना है। वो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर वो जाएगा नीचे जाते जाएगा, फिर मतलब इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट से लेके नीचे जाएगा, फिर वो रिसीवर के फिजिकल से आएगा, ऊपर जाएगा ट्रांसपोर्ट तक, दे देगा सॉकेट को, और जो आप भेजना चाह रहे थे एग्जैक्टली वही पहुंचेगा एप्लीकेशन लेयर पे। और फिर उसको पता कि उसके साथ क्या करना है, एनक्रिप्शन है तो डिक्रिप्ट करना है की वगैरह के साथ जो आपने उसको दिया होगा। ईजी सा है। तो अगर आपको एक एनालॉजी चाहिए कि सॉकेट जो है वो फाइल जैसा ही काम करता है, फाइल या फिर कोई इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जैसा ही काम करता है, सिंक एंड सोर्स के जैसा ही है। आप सॉकेट से रीड कर सकते हो, सॉकेट में राइट भी कर सकते हो। जो आप उससे रीड करोगे वो RECV नाम का कोई फंक्शन होता है, जितना बाइट्स आप रीड करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, आप उसको बता दो। और जितने बाइट्स राइट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो आपके लिए वो एक सिंक है, आप उसमें राइट कर रहे हो, वो आपके लिए सिंक है, लेकिन वो जाएगा सामने वाले तरफ, वो उसके तरफ जाएगा, उसके लिए वो सोर्स बन जाएगा। अब आपको सिर्फ इतना पता करना है, सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे सॉकेट में राइट करना है, आगे का काम आपको नहीं सोचना है। तो फाइल भी वैसी काम करती है, फाइल में भी आप रीड राइट करते हो, स्ट्रीम वगैरह डिफाइन करते हो। और कीबोर्ड मॉनिटर के भी IO इंटरफेस होते हैं, IO से भी आप ऐसे ही रीड करते हो ना, इनपुट डिवाइस से आप रीड करते हो। इनपुट में आप मतलब इनपुट डिवाइस में आप राइट तो नहीं कर सकते, लेकिन सॉकेट में आप कर सकते हो, दोनों दोनों चीज़ें कर सकते हो एक साथ में। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो बस यहाँ पर मैंने वही बताया हुआ है कि एक लॉजिकल कनेक्शन बना हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन बना हुआ है, आपको बस सॉकेट से इंटरैक्ट करना है। रिमोट सॉकेट आपको बस याद रखना है कि मैंने कौन सा सॉकेट किसके लिए बनाया हुआ है। एक सॉकेट बनेगा तो क्लाइंट का प्रोसेस उसी सॉकेट से इंटरैक्ट करेगा और सर्वर का भी उसी से करेगा, और वो चाहे तो आप कभी भी क्लोज कर सकते हो सॉकेट को। अगर आपको कम्युनिकेशन बंद करना है तो सॉकेट क्लोज कर दो, नया सॉकेट खोलोगे तो नए सिरे से स्टार्ट होगा वो, फिर से आप उसको बाइंड करना पड़ता है उसको। मतलब सॉकेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो IP और पोर्ट का होता है, मैंने पहले बताया था आपको। IP होती है और पोर्ट होता है, तो डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये दोनों चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट लेयर को सेगमेंट बनाने के लिए। तो यही दोनों आप प्रोवाइड करते हो और कुछ नहीं, IP और पोर्ट। अगर वो पोर्ट फ्री होगा आपके सामने वाले सिस्टम में तो वो सर्वर कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेगा। और सोर्स IP, सोर्स पोर्ट का क्या, सोर्स IP तो आपका आ जाएगा जो उस इंटरफेस पे IP होगा आपका, लेकिन जो सोर्स पोर्ट है वो पोर्ट कोई ना कोई फ्री होना चाहिए। तो सॉकेट जो है वो लोकल पोर्ट से बाइंड होता है। लोकल पोर्ट अगर आपका फ्री है जो आप देना चाह रहे हो, वो उससे बाइंड हो जाएगा, वो इन यूज आ जाएगा। अगर वो फ्री नहीं है तो आपका सॉकेट क्रिएट नहीं होगा, एक्सेप्शंस आएंगे। रिमोट पे भी वो फ्री होना चाहिए, ठीक है, मतलब कनेक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए सर्वर के हिसाब से। बहुत सारी और चीज़ें हैं सॉकेट के ऊपर, हम कभी मतलब फुर्सत में बात कर सकते हैं इसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी तो। बस ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो आप पहले से जानते हो, 16 बिट्स का पोर्ट और 32 बिट्स का IP। टोटल इसके जो बिट्स हैं 48 बिट्स का टोटल सॉकेट एड्रेस बनता है। इसकी अंडरलाइंग डिटेल्स आप बुक से पढ़ लेना, जो कि फोरिजन की बुक है। आप होप करता हूँ कि वहाँ से पढ़ भी रहे होगे, क्योंकि बहुत कुछ है जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, बहुत डिटेल में वहाँ पर दिया हुआ है। आप उससे पढ़ो तो बेटर रहेगा। तो इस बुक में आपको सॉकेट का डेटा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सी में इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है इसका, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, वो सब आपको यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। सबके जो भी पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, हेडर फाइल्स जो भी सॉकेट में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत सारी हैं। और जो पूरा प्रोग्राम है सॉकेट्स को इम्प्लीमेंट करने का सी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं अगर आपको समझ में आता है सी तो। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक पढ़ने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए जो आपने पढ़ा है वो सही है क्या, वो सब आप इसको ट्राई भी कर सकते हो अपने सी कंपाइलर में अगर आप चाहो तो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही है बस इस चैप्टर में। TCP में, UDP में, दोनों में अलग अलग कुछ इंप्लीमेंटेशन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस स्ट्रीम सॉकेट्स और डेटाग्राम सॉकेट्स में डिफरेंस है थोड़ा सा, बस वही आपको पढ़ना है। ये सारी आप ट्राई कर सकते हो। तो बस जावा में दिया हुआ है, जावा में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस यही है इस वीडियो में। आई होप आपको इम्प्लीमेंटेशन, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन लेयर का समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग प्रोटोकॉल्स पे आएंगे डायरेक्टली, जो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होते हैं मोस्ट कॉमनली, जो आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें प्लीज़, और ऐसे वीडियोस आप शेयर भी करते रहिए। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, व्यूज़ नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता है। और आप होप करता हूँ कि ऐसे पढ़ते रहोगे आगे भी, और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, आपको आगे के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो बस ऐसे देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।